बेटा कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 में हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम बताए थे कि जितने भी हरे पादप होते हैं स्वापोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं। तो हम एक बार पुनः प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पौधे के वे हरे भाग जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो अब ये होता है प्रकाश संश्लेषण का हमने इक्वेशन मतलब समीकरण बताया था कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है 6CO2 + 6H2O = सनलाइट ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम, और आगे बनेगा C6H12O6 + 6O2। गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो अब उसके अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। पेपर में पूछता है सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। एक प्रयोग है, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रयोग में जब ये प्रयोग पूछा जाता है तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है। पूछा जाता है सिद्ध कीजिए, आप लिखेंगे सिद्ध करना है कि प्रकाश के उद्देश्य है सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये उद्देश्य है। उद्देश्य के बाद उपकरण में आप जो जो चीज़ लेंगे प्रयोग में उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे क्या लिए, गमले से लगा एक पौधा लिए, इसके बाद क्या लिए, एक जार लिए, शीशे का जार, KOH कास्टिक पोटास इसको कहते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर लेंगे इसमें आयोडीन, जल, बर्नर, कितना सामान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि सर्वप्रथम गमले को मतलब जो पौधे से लगा गमला है, सर्वप्रथम गमले से लगे पौधे को 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि 72 घंटे के लिए रख देते हैं, कहीं 24 घंटे तक रखते हैं, 48 घंटे तक, इसलिए कि अधिक समय हम इसलिए लेते हैं ताकि इस पौधे में जो उपस्थित मंड है, पत्तियों में जो उपस्थित मंड है वो सारा समाप्त हो जाए, सभी मंड खत्म हो जाए। इसलिए हम अधिक समय तक इसको रखते हैं 72 घंटे के लिए अंधेरे स्थान पर, ताकि पत्तियों में मंड खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद एक चौड़े मुख वाला ये बोतल लेते हैं। इस चौड़े मुख वाले बोतल में पहले से ही KOH डाल देते हैं। ये KOH इसलिए डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए डालते हैं ताकि अगर जार में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जा रहा है तो ये उसको अवशोषित कर ले, इसलिए KOH का घोल डालते हैं। अब बोतल की कार्क को काट देते हैं बीच से और फिर इसमें इसी पौधे की एक पत्ती डाल करके इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, पत्ती का आधा भाग जार में आधा भाग बाहर हो।
इसके पश्चात इस पूरे उपकरण को 5 से 7 घंटे तक धूप में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके और मंड बन सके। इसलिए 5 से 7 घंटे तक इसको धूप में रख देते हैं। इसके बाद बोतल की कार्क में से पत्ती निकाल करके उसको यहाँ से तोड़ लेते हैं। पौधे से अलग कर लेते हैं पत्ती को। उसके बाद ये निकाल लेते हैं पत्ती जार में से। फिर इसके निकालने के बाद क्या करते हैं कि उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, पत्ती में उपस्थित सभी जो होते हैं विकार नष्ट हो जाते हैं। और अब क्या होता है, पत्ती को अल्कोहल में उबाल कर रंगहीन कर लेते हैं। तो जब उबाल देंगे तो रंगहीन हो जाएगा और इसमें का सभी क्लोरोफिल निकल जाएगा। किस में उबालेंगे, अल्कोहल में। उसके बाद क्लोरोफिल इसका नष्ट हो जाता है। फिर रंगहीन जो पत्ती होती है उस पर आयोडीन का विलयन डालते हैं। तो विलयन डालने पर हम देखते हैं कि जो भाग पत्ती का अंदर था, ये वाला भाग तो अंदर था, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो बी वाला भाग तो अंदर था, तो जो बी वाला भाग अंदर था इस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण ये कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही नहीं और ये भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं किया। जबकि बाहर वाला भाग जो है ये नीला हो जाता है। आयोडीन के प्रभाव से ये भाग क्या होता है, नीला हो जाता है। ये नीला हो जाता है, अर्थात जो भाग बाहर था उस पर प्रकाश से संश्लेषण क्रिया हुई, भोज्य पदार्थ बना, मतलब मंड का निर्माण हुआ। जो भाग अंदर था उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई, मंड का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए जब इस पर आयोडीन का घोल डालते हैं, किसका घोल, आयोडीन का घोल जब डालते हैं तो बाहर वाला भाग का रंग नीला हो जाता है और अंदर वाले भाग का रंग रंगहीन रह जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये एक प्रयोग हो गया, इसको आप अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।